तथा जब भी उन तीनों को कहीं घूमना होता था तो वे अपने घर को ही उस बोतल की मदद से उड़ाकर, घूमकर तथा उस उड़ते हुए घर को वापस लेकर अपने गांव आ जाते हैं। रामा उस जादुई बोतल के सहायता से पास के जंगल में उपस्थित खजाने को लेकर आता है और उस धन के मदद से गांव में कई सारे फल की दुकानें फ्री कर देता है और उसी धन की मदद से अपने दोस्त बीटू को भी एक खुद की रेस्टोरेंट खुलवा देता है। वो आजमगढ़ नामक एक गांव था जहां पर रहने वाले रामा, बीटू और गोलू वे तीनों अच्छे मित्र थे। वे अक्सर ही अपना समय एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करते थे। रामा बहुत ही गरीब था। रामा एक छोटे से फल के दुकान को रोजगार के तौर पर चलाया करता था तथा वह बहुत ही दयालु व्यक्ति भी था। वो अक्सर ही गरीबों की मदद करने की चेष्टा करता रहता था। और रामा का दोस्त बीटू बहुत ही कंजूस और लालची व्यक्ति था। वो एक पास के रेस्टोरेंट में वेटर के तौर पर काम किया करता था। और उन सबका दोस्त गोलू, जो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति था, उसके पास अपने बहुत सारी दुकानें भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद वह व्यवहार और मानसिकता से बहुत ही सामान्य तरीके से रहता था। एक बार की बात है, बीटू अपने ग्राहक को खाने का सामान परोसता है और जब वो ग्राहक खाना खाकर जितना बिल बनता है उससे 1 रुपया भी ज्यादा न देकर पूरी अमाउंट पेड करता है और वहां से चला जाता है। तभी उस ग्राहक के जाने के बाद गुस्से में बीटू बोलता है, छी, कैसा कैसा लोग आ जाता है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, 1 रुपया भी टिप नहीं देता है। ऐसे लोगों को तो हम ही भीख दे देंगे। उनको क्या पता है कि टिप एक वेटर का बोहनी होता है। ये सुबह सुबह का पहला ग्राहक था, बकलोल बोहनी ही बिगाड़ दिया। भगवान करे कि उसे वेटर ही बना दे, तभी तो उसको समझ में आएगा कि एक वेटर की जिंदगी कैसन होता है। इस तरह से वह अपने ग्राहक को कोसता है और अपना काम करने लगता है। उधर गोलू अपने ग्राहक से, ऐ चाचा, आपको ये कुर्सी पसंद है ना? तो बस एक काम कीजिए, इनमें से जो भी कुर्सी पसंद है उसे ले लीजिए, मैं आपके लिए भाव से लगा कर दे दूंगा। लेना है ना? बोलिए चाचा, पैक करवा दूं ना? वो ग्राहक सर हिलाकर हामी भरता है और पैसे देकर तथा कुर्सी लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ रामा अपने फल के दुकान पर एक बुजुर्ग से, बोलिए, आपके लिए क्या दूं? तरबूज दूं कि केला दूं कि अनार दूं कि सेब दे दूं? तभी वो बुजुर्ग बोलते हैं, बेटा, हम इस गांव में नए आए हैं। मैं अपने गांव से पैदल चलकर यहाँ तक आया हूँ ताकि कुछ पैसे बचा पाऊं। तभी रामा बोलता है, लेकिन दादाजी, इतने दूर से पैदल लाने की क्या आवश्यकता थी? उम्र तो आपकी बहुत हो गई है, लगता है आप फल खाने के बहुत शौकीन हैं। नहीं नहीं बेटा, गरीब आदमी का कोई शौक नहीं होता है। अगर कुछ होता है तो बस वो लाचारी और गरीबी ही होती है। बेटा, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने अलग अलग फल सब्जियां खाने को बोला है ताकि अलग अलग विटामिन उसे अलग अलग फल सब्जियों से मिले। तभी रामा बोलता है, समझ गया दादाजी, आप इतना कष्ट इसलिए उठाकर आए हैं कि यहाँ से जो भी फलें आप खरीदेंगे उनमें से जो भी पैसे बचेंगे उन बचे हुए पैसों की मदद से आप कोई दूसरा फल भी ले सकते हैं, यही ना? तो दादाजी, ये लीजिए, ये रहा आपका सेब और ये साथ में केला मेरे तरफ से दादी के लिए। और हाँ दादाजी, जितना उचित लगे उतना ही पैसा बस सेव का दीजिएगा। बेटा, बहुत दयालु हो तुम। भगवान करे कि तुम इतना अमीर हो जाओ कि एक क्या बल्कि एक दिन में 1000 लोगों की मदद कर पाओ। वो बुजुर्ग रामा से फल लेकर वहां से चला जाता है। उस बुजुर्ग के चले जाने के बाद
एक साधु रमा की दुकान पर आता है और रमा से बोलता है, अल्लाह निरंजन बच्चा, तुम बहुत ही दयालु और ईमानदार लग रहे हो। तभी रमा बोलता है, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी धन्यवाद, लेकिन आज के समय में ऊपर वाला तो बेईमानों पर ही बस ध्यान देता है। सुबह से खड़ा होकर बिक्री कर रहा हूँ, लेकिन लगभग सारे के सारे फल ऐसे ही पड़े हैं गुरुजी। बेटा, सब्र है तुम्हारे पास, यही सबसे बड़ी धन है। बेटा, मुझे कुछ फल दोगे खाने के लिए? बहुत भूखा हूँ, जंगल से पैदल चल के आ रहा हूँ, अब तो प्यास भी लग गई है। जी गुरुजी, अभी देता हूँ। रमा उस भूखे प्यासे साधु को फल देता है तथा पीने के लिए पानी भी देता है। साधु पानी पीकर तथा फल खाकर प्रसन्न होकर बोलता है, बेटा, फल खाकर और पानी पीकर मन संतुष्ट हो गया है। ये अपनी बोतल रखो। और हाँ बेटा, ये बोतल अब आम बोतल नहीं रही, इसमें मेरे आशीर्वाद से बहुत सारी शक्तियां चली गई हैं। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? ये तो एक बस सामान्य बोतल है। नहीं बेटा, अब ये बोतल तुम्हारी सारी जरूरत पूरा कर देगी। जैसे ये तुम्हें खजाने के पास लेकर जा सकता है, इसके मदद से तुम अपने घर को हवाई जहाज की तरह भी उपयोग कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस बोतल में। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अब तो हम और लोगों की मदद बड़ी स्तर पर कर सकते हैं। बेटा, मैंने तुम्हें यह शक्ति इसलिए दिया है ताकि तुम इसके मदद से लोगों को सहायता करो। याद रहे बेटा, तुम्हारे व्यक्तित्व में कोई बदलाव ना हो, अन्यथा सारी शक्तियां पानी में चली जाएंगी। और उस धन के मदद से गांव में कई सारे फल की दुकानें फ्री कर देता है। और उसी धन के मदद से अपने दोस्त बीटू को भी एक खुद की रेस्टोरेंट खुलवा देता है तथा जब भी उन तीनों को कहीं घूमना होता था तो वे अपने घर को ही उस बोतल की मदद से उड़ाकर, घूमकर तथा उस उड़ते हुए घर को वापस लेकर अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले देखकर चौंक जाते हैं। इस तरह से उनकी जीवन सुखमय हो जाती है तथा जब भी उन तीनों को कहीं घूमना होता था तो वे अपने घर को ही उस बोतल की मदद से उड़ाकर, घूमकर तथा उस उड़ते हुए घर को वापस लेकर अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले देखकर चौंक जाते हैं। इस तरह से उनकी जीवन सुखमय हो जाती है और उनका दोस्त बीटू भी मेहनती हो जाता है तथा वे तीनों अच्छे से अपना जीवन बिताने लगते हैं।